नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज करन कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे स्टैटिन दवाओं के बारे में, जैसे एटोर्वास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन। ये दवाएं लाखों जिंदगी बचा चुकी हैं, लेकिन इसके बारे में डर और भ्रांतियाँ बहुत ही ज़्यादा है। आइए सच्चाई जानते हैं। मैं पिछले 30 सालों से मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ कैलिफोर्निया में, और मेरा क्या अपना एक्सपीरियंस रहा है। तो पहली बार स्टैटिन क्या है? स्टैटिन दवाएं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दी जाती हैं। ये लीवर में मौजूद एक एंजाइम HMG-CoA रिडक्टेज को ब्लॉक करती है। नतीजा ये होता है कि LDL बुरा कोलेस्ट्रॉल घटता है और HDL जो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ता है। ट्राइग्लिसराइड भी कम हो सकती है। सबसे कॉमन स्टैटिन है एटोर्वास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन। पुराना वाला था, उसका नाम था प्रावास्टैटिन। ये क्यों दी जाती है? अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो दी जाती है, अगर हार्ट अटैक हुआ तो दी जाती है, स्ट्रोक हो चुका तो दी जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है और आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है, तो ये दवा देना पड़ता है। डायबिटीज़ के मरीज को भी ये दवा दिया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए। रिसर्च के अनुसार ये दवाएं हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क 35-40% कम कराती हैं। फ़ायदे केवल कोलेस्ट्रॉल तक ही सीमित नहीं है। जो धमनियों में, जो आर्टरीज में जमी चर्बी की जो परत होती है, इसको प्लाक बोलते हैं, वो इनिशियली सॉफ्ट रहती है, और स्टैटिन मेडिकेशन उसको फर्म कर देता है, हार्ड कर देता है। इसलिए रप्चर नहीं होता है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क की संभावना कम हो जाती है। और ये ब्लड वेसल्स के सूजन को, इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है, और स्ट्रोक और अचानक मृत्यु का खतरा भी घटता है। साइड इफेक्ट और भ्रांतियाँ, खास करके मांसपेशियों में दर्द और अड़कन, मसल पेन और क्रैम्प्स कुछ लोगों में होता है, 5 to 10% लोगों में। उस समय हम लोग ये इसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। कभी कभी लीवर एंजाइम ज़्यादा भी हो सकता है, जो यूजुअली बहुत रेयर है। अगर होता है तो उसको आप बंद कर दें, खाने बंद कर दें, और लीवर का एंजाइम नॉर्मल हो जाएगा। कुछ लोगों में शुगर भी थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन उससे डायबिटीज़ का थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है। लेकिन आप अगर बेनिफिट को तोलें कुछ रिस्क से, तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। रेयर केस में मसल्स पर काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसको रैप्डोमायोसिस बोलते हैं। अपने 30 साल के प्रैक्टिस में मैंने 2-3 केसेस देखे हैं जब हॉस्पिटल में मैं काम करता था। मिथ क्या है? मिथ ये है कि भाई, भ्रांतियाँ ये है कि हर किसी को मांसपेशियों में, मसल्स पेन में दर्द होगी। ये सच नहीं है। ये लीवर ख़राब कर देती है, ये भी सच नहीं है। ये बहुत कम होता है, रेयर होता है, और इसको आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। आप मेडिसिन लेना बंद कर दें। किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए? उन लोगों को, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले को, डायबिटीज़ के साथ रिस्क फैक्टर वाले को, हार्ट अटैक को, स्ट्रोक झेलने, जो इनको स्ट्रोक हो चुका, उनको सावधानी ही बरतनी है कि आप लीवर का टेस्ट कराएं, और कुछ रिएक्शन हो तो उसको स्टॉप कर दें। मैं बता दूं कि इंडियन पॉपुलेशन में कोलेस्ट्रॉल का रिस्क बहुत ज़्यादा है, और ऐसे भी यंग लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। और इंडियन लोगों में तो खास कर ये मेडिसिन बहुत ही फ़ायदे की है, और इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप ये सोचिए कि स्टैटिन दवाएं जो है एक सीट बेल्ट की तरह हैं, सुरक्षा देती हैं, लेकिन अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना, धूम्रपान छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, स्टैटिन दवाएं जैसे एटोर्वास्टैटिन हार्ट अटैक और ब्रेन की सुरक्षा करती है। ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इनसे फ़ायदा होता है।
दवा बदलने के पहले हमेशा अपने डॉक्टरों से सलाह लें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मैं पंकज हूँ, कैलिफोर्निया से।